अस्सलाम वालेकुम। डेली न्यूज़ दुबई के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज का तो बेसिक टॉपिक वही है, पाकिस्तान और स्पेशली तो मेरे बांग्लादेश के भाई हैं, उनके माशाल्लाह से वीज़े ओपन हो चुके हैं। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर मसला क्या है? लोग जाते हैं, कहते हैं जी वीज़े बंद हैं। क्योंकि मैंने न्यू वीडियो कोई भी नहीं बनानी थी, ये नुमान भाई को साथ ले आने का और आपके सामने आने का मकसद सिर्फ़ यही है, जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन में ये इज़ाफ़ा हो सके कि अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, पाकिस्तानी या स्पेशली तो बांग्लादेश के मेरे भाई हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। जी, वालेकुम सलाम। नुमान भाई जितने भी मेरे दोस्त हैं स्पेशली जो मुझे देख रहे हैं या बाद में ये दोबारा मैं वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह या अभी तो लाइव हमें देख रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि क्या बांग्लादेश वालों के वीज़े ओपन हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? जी, ज़ेर भाई ओपन हो चुके हैं बांग्लादेश के वीज़े। जैसे कि आगे आपने वीडियो लगाई थी कि पाकिस्तान के भी वीज़े ओपन हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि टैपिंग वाले कर रहे हैं या बंदे कर रहे हैं कि जी नहीं हुए, नहीं लग रहे वीज़े। उस वक़्त मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट भी शेयर किए हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ भी शेयर किए हैं जो हमने अप्लाई किए हैं। उसमें अब रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है पाकिस्तानियों के लिए जी, और जी। अभी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इन सब के लिए उन्होंने कर दिया है कि अभी आपको 20% जो है वो नेशनैलिटी हायर करनी पड़ेंगी। पहले लेकिन पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए ये 2 नेशनैलिटियों के लिए ये रूल आ गया है कि पहले आप 20 किसी और कंट्री के बंदे हायर करेंगे, उसके बाद आप जो है आगे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी कंपनियाँ न्यू बनी हुई हैं, जैसे कि किसी के पास 3 कोटे पड़े हुए हैं, 4 कोटे पड़े हैं, तो वो पाकिस्तानी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आगे उनका वीज़ा लगता नहीं है। उनकी फिर कंप्लेन आती है कि जी आपने तो कहा है कि लग रहे हैं और वीज़े जो है वो तो हमने आज भी टैपिंग पे गए हैं और अभी तक वीज़े जो है वो स्टिल क्लोज़ हैं। दूसरे नंबर पे फिर कंप्लेन आती है कि जिस कंपनी में ऑलरेडी 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, वो गए हैं अपने बंदे के वीज़ा डालने। उसमें एक आधा बंगाली डाला हुआ है, एक आधा इंडियन डाला हुआ है और अभी वो टैपिंग पे गए हैं वीज़ा डालने, आगे उनका वीज़ा नहीं डला। उधर उनकी फिर कंप्लेन आ जाती है, जी हमारा वीज़ा नहीं डला और आप कह रहे हैं कि जी वीज़ा डाल रहे हैं। उनकी कंपनी में अभी पाकिस्तानी है 14 या 10 और दूसरी नेशनैलिटी के हैं 2 बंदे। पहले वो 20-20 के हिसाब से उस चीज़ को पूरा करें तो उनका वीज़ा अप्लाई होगा, वैसे नहीं होगा। आज वैसे लेबर की तरफ से फिर एरर आ रहा है। पाकिस्तानियों के वीज़ों में, इंडियन के वीज़ों में, श्रीलंका के वीज़ों में, इन 3 कंट्रियों के वीज़ों में एरर आ रहा है। फिर लेकिन अ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी मंडे तक क्लियर हो जाएगा क्योंकि सुबह भी एक एप्लीकेशन हमने अप्लाई की है और वो प्रोसीड भी हुई है। और शुक्र उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद जो है दोबारा से सिस्टम जो है उसमें वो एरर आ रहा है। लेकिन ये है कि मंडे तक जो है वो फिर हो जाएगा, ये सिस्टम को थोड़ा-सा अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि जी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपनी कंपनी में आपको दूसरी नेशनैलिटी के बंदे हायर करने पड़ेंगे। तब अगर किसी के पास 3 कोटे पड़े हैं, पहले दिन ये था कि आप 1 बंदा दूसरी नेशनैलिटी का हायर करें, उसका ऑफर लेटर निकाल दें, नेक्स्ट आप जो है वो 2 पाकिस्तानियों के डाल सकते हैं। अभी इन्होंने ये कर दिया कि अभी 2 आपको हायर करने पड़ेंगे, 2 के बाद तीसरा आप पाकिस्तानी डाल सकते हैं। सही, इसके अलावा एक और चीज़ तो लोग को अभी भी बहुत यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं जी अनस्किल्ड लोगों के वीज़ा नहीं लग रहा है। तो मुझे ये बताएँ पाकिस्तानी जो अनस्किल्ड हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, आया क्या उनका वीज़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लोग ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि वीज़े ओपन हुए ज़हीर अच्छा भाई वो आपकी वीडियो जो है वो मेरी 1 मिनट पे पहुँच जाएगी। जी, मैं जी। एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट जो है वो निकलवा लूँ, तो जी, मैं जी। साथ में जो है ना वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है ना वो लोगों को नहीं, शिकायत ये वो अभी एक भाई आए हैं अदनान रफ़ीक साहब तो कहते हैं सच-सच बात करें। सही है, लैब वो कह रहे अच्छा, हैं। मैं कहा लैब उनको दिखाते हैं मेरे भाई कि एक आ रहा है कि एक नहीं आ रहा मिनट है? दीजिएगा, मैं ज़हीर भाई वही आपको कह रहा हूँ कि या मुझे यहाँ से सिस्टम से वो लेने दीजिएगा कि वो नो लोगों इश्यू। को जो है ना, इस चीज़ का उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। जितने भी दोस्त हैं उनको एक चीज़ नुमान भाई थोड़ा बिज़ी हैं लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करता चाहूँ कि जितने भी दोस्त हैं दिमाग में रखें कि वीज़े सब नेशनैलिटी के लिए ओपन हो चुके हैं। लेकिन उनका स्किल है, अनस्किल है, सर्टिफ़िकेट है, नहीं है, सबके वीज़े लगना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनियों पे उन्होंने कोई कानून लागू किया है 20% अदर नेशनैलिटी का वो उन पे लागू है। तब तक वो कंपनियाँ वो कानून फ़ॉलो नहीं करेंगी, उस वक़्त तक नहीं हो सकता है।
नुमान भाई, इसके अलावा मुझे कि अनस्किल्ड तो पाकिस्तानी हैं। आया उनके लिए डिग्री के बगैर भी वीज़ा लगना लग रहे हैं कि वो फ़ॉलो करते हैं 20% उसके बाद क्या उनकी टैपिंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? ज़हीर भाई, अभी जो भाई देख रहे हैं या जो नॉलेज रखते हैं, एक हमारी जो वेबसाइट है यूई फ्री वीज़ा इन्फो के नाम से, उसमें जाएँगे या वो डायरेक्ट लेबर की वेबसाइट पे चले जाएँ, तो वहाँ पे इंक्वायरी सर्विसेज़ है, मिनिस्ट्री का इंक्वायरी सर्विसेज़। वहाँ पे जाके वो एप्लीकेशन स्टेटस अगर देखेंगे तो उनको जो है वो एक चीज़ नज़र आएगी। ये मैं एक एमबी नंबर दे रहा हूँ, ये अगर इधर नज़र आ रहा है तो इस पे भी जो है वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं ये बोल देता हूँ। एमबी 259064 AE, ये एमबी नंबर है। अगर ये वहाँ पे जाके ये चेक करेंगे तो इसके ऊपर लिखा आएगा कि ये किस डेट को अप्लाई हुआ है सही है। और इसका प्रोफ़ेशन क्या है और इसका जो है वो एजुकेशन, इसके पास डिग्री है या नहीं। अब ये अगर आप नज़र आ रहा है, रीड एंड राइट है हाँ, रीड एंड और राइट। ये पाकिस्तानी है, रीड एंड राइट है। इसका कोई मतलब इसके पास डिग्री नहीं है और ये अनस्किल्ड है और ये हमने जो है वो परसों किया है। अभी कल के भी जो है वो मैं सिस्टम से आपको निकलवा के दूँगा और आज जो सुबह की है वो भी निकाल के शेयर करता हूँ। और अभी इस कंपनी की सिर्फ़ रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें सिर्फ़ एक अफ़गानी वीज़ा हुआ वो था, तो इसमें सही। हमने अप्लाई कर लिया। तो किसी नेशनैलिटी के ऊपर उन्होंने अलाउ किया हुआ है, किसी के ऊपर जो है वो लाइक अभी इंडिया आपने डालना है, उसके बाद पाकिस्तानी डालना है, तो उसमें वो आता है कि पहले आप दूसरी नेशनैलिटी के बंदे हायर करेंगे, तब आपका जो है जाके कंप्लीट होगा। सही, यानी कि इसका मतलब यही है कि अनस्किल्ड वाले लोगों का भी हो रहा है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला है कि स्पेशली तो बांग्लादेश के हैं हमारे भाई, अगर उनको पीआरओ सर्विस चाहिए, तो ऑलरेडी हम कितने आज के दिन में कितने आपके पास सही बांग्लादेशी हमारे भाई आए हैं, जिनको हमने पीआरओ सर्विस दी है और माशाल्लाह जिनके वीज़े हमने प्रोसीड किए हैं। जी भाई, बांग्लादेश नुमान भाई, आपकी अगर आवाज़ दोबारा बोलें। हमने आज भी बांग्लादेश के तकरीबन 15 से 16 केसेज़ किए हैं और अगर कोई और भी अ, है जिसकी इंक्वायरी जिसका नहीं हो रहा, वो कहता है कि हमारा बांग्लादेश का जी हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो उसको हम सर्विसेज़ देंगे और उसको करके देंगे। सही है। बाकी एक और क्वेश्चन मोस्टली आ रहा है जी, जी। जो हमें कॉल्स भी आ रही हैं, लड़कों को वो इश्यू फेस भी करना पड़ रहा है। उसमें इश्यू क्या है कि जी पाकिस्तानी हम तो जा रहे हैं, तुम्हारे हो नहीं रहे, या हमें अगर आप करके दे सकते हैं तो आप करके दें। मैं बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी में दूसरी नेशनैलिटी के बंदे हैं, तो आप हायर कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में नहीं है, मतलब 10 पाकिस्तानी हैं और उसके ऊपर एक आप दूसरी नेशनैलिटी का ऑफर लेटर डाल देंगे, तो वो 20% नहीं होगा, पहले 20% कंपनी का पूरा करें, उसके बाद आप अपनी कंपनी में वीज़े डाल सकते हैं। अभी एक कंपनी है उसमें मेरे सिर्फ़ 2 रशियन वीज़े पड़े हुए हैं, सिर्फ़ 2 रशियन वीज़े निकले हैं और आज उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी का। सिर्फ़ 2 रशियन हमने डाले हुए हैं। तो इस वज़ह से जो है वो ऑप्शन है सिस्टम में, लेकिन सम कंपनियों में नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा फिर भी 4-5 है तो लेबर पे कॉल करें और उनको कहें कि हमने ऑलरेडी 20% जो है वो दूसरी नेशनैलिटी हायर की हुई है, उसके बावजूद हमारा नहीं हो रहा, तो वो उस चीज़ को जो है वो क्लियर करेंगे तो आप वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और चीज़ यहाँ पे चले अभी आए ही हैं लाइव कि स्पेशली तो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। कल भी एक भाई ने मुझसे राब्ता किया रात को कि वो कहता है जी पार्टनर वीज़ा और कहते हैं जी मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, जी मेरे 2 दिन में आ रहा है। वो कहते हैं आ जाएगा, आपका ओनर का वीज़ा है। ओनर का वीज़ा क्या होता है? ओनर के वीज़े के मतलब थोड़ा-सा बता दें कि ओनर का वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ज़ेल भाई, ओनर का वीज़ा ये होता है कि आप किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं। अभी हो क्या रहा है कि पार्टनर वीज़ा ये है कि एक वो किसी को लेंगे, एक फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुझे ले लिया, एक आपको ले लिया, दोनों के नाम पे कंपनी बन जाएगी जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी ऑफ़र लगाई है। दोनों जो है वो एक को से भी वो 8,000 ले लेंगे, 7,000 दूसरे से भी 7-8 हज़ार ले लेंगे। दोनों के नाम पे कंपनी बना के उसमें वो 3 कोटे जो ले लेंगे, वो भी वो सेल करेंगे खुद। उसपे भी वो कुछ ले बचा लेंगे, कुछ 1000-1500 वो इनसे बचा लेंगे और कंपनी को खली-वली कर देंगे। अब इन भाई साहब के लिए मसला कब आएगा, जब 1 साल के बाद ये वीज़ा अपना 2 साल के बाद कैंसल करवाने जाएँगे। उस वक़्त तो इनकी कंपनी सिस्टम में मौजूद नहीं है। सिस्टम में कंपनी मौजूद नहीं है, तो फिर जो है इनके ऊपर आएगा उस चीज़ का फाइन। या तो इन्होंने वो कंपनी रिन्यू करनी है। अगर रिन्यू करेंगे तो ये दूसरे पार्टनर को ही नहीं जानते कि इनका दूसरा पार्टनर कौन है। क्योंकि उसने भी वीज़ा लिया हुआ है, जब ये उसको नहीं जानते तो फिर इनके पास हल ये है कि ये अपना वीज़ा किसी वो बल ब्लैक मार्केट की तरफ जाएँ, उधर से जाके कैंसल करवाएँ और फिर ये 8-10 हज़ार दिरहम दे के अपना वीज़ा कैंसल करवाएँगे। इसका हमने हल क्या निकाला था, हमने कहा कि आप अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करें, क्यों आप अगर किसी का बिज़नेस चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी में चल रही है, तो मैं अपनी कंपनी में किसी को 50% पार्टनर क्यों बनाऊँगा? वही क कंपनी बनती है जो ज दोनों को वीज़ा चाहिए,
फिर आप ये करें कि हमने कहा था कि आप अपनी कंपनी बनाएँ, उसमें दोनों आप इन्वेस्टर वीज़े आपको लगेंगे, दोनों के 2 बंदों का आप इन्वेस्टर वीज़ा लगा लें और उसमें आपको 3 कोटे भी आपके एम्प्लॉयी के लिए मिल जाएँगे और उसके बाद जो है, बाकी आपके वीज़े भी 2 उसमें लग जाएँगे। और इसका य बेनिफिट्स ये है कि एक तो आपका अपना लाइसेंस है और साल बेशक अगर आप 1 साल के बाद रिन्यूअल नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यूअल करेंगे, पिछले साल का आपको फाइन आएगा 2400 और 1 साल का रिन्यूअल पड़ेगा। साथ ही अगर आपका उस वक़्त 12,000 दिरहम खर्चा आ रहा है, दोबारा 2 साल के बाद लाइसेंस के ऊपर और 15-1500 में आपके वीज़े रिन्यूअल हो जाएँगे फिर। फिर आगे 2 साल का आपका वीज़ा और आगे चला जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल भी सर जी, तो कैंसलेशन वीज़े वाले हैं, उनके मतलब थोड़ा-सा बता दें। पहला सवाल ये है कि कैंसलेशन जिनके वीज़े उनके मतलब भी कितने परसेंट लोगों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी कैंसलेशन करके आ रहे हैं, तो उनको भी कोई मसले-मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? ज़ैन भाई मैंने जो पहले बात बताई है कि चाहे कैंसलेशन वाला हो, चाहे विज़िट वीज़े वाला हो, चाहे कोई भी हो, अभी उन्होंने सबके लिए सेम कर दिया है कि अगर कंपनी में 20% कंप्लीट होगा, दूसरी नेशनैलिटी होगी, तब जाके वीज़ा लगेगा, वैसे नहीं लगेगा। पहले ये था कि कैंसलेशन वाला का ट्रांसफ़र हो रहा था, ट्रांसफ़र हो रहा है, अभी भी ओपन है, लेकिन उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली है कि पहले दूसरी नेशनैलिटी हायर करें, तब आप पाकिस्तानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। अगर दूसरी बार की जिस जो बड़ी कंपनी है, जिनको ऑलरेडी दूसरी नेशनैलिटी है, उनका फिर भी इश्यू आ रहा है, तो वो लेबर में कॉल करके इस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं और वो टेक्निकल टीम जो है उसको देखेगी और उसको सॉल्व करेगी। इसके अलावा सर ये बताएँ, एक भाई पूछ रहे हैं जी, जिन लोगों के पहले से लेबर के वीज़े डले हुए थे, ये कौन से वीज़े डले हुए थे लेबर के जो अभी तक निकले नहीं है? आज से 3 महीना पहले के लोगों के वीज़े डले हुए हैं लेबर के। तो वो सोचे ये तो बात मुमकिन नहीं है ना कि 3 महीने से लेबर लेबर में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, नवाकस आए हों, तो अब नवाकस वही होंगे डिग्री के। नहीं, ज़ेड भाई जो उनका तरीकाकार ये है कि अगर उनके मैनेजर प्रोफ़ेशनल लोगों ने डाले हुए हैं और उनका वीज़ा नहीं आ रहा, तो उनका एक कई कंपनियों का ये भी इश्यू आ रहा है कि उनके नवाकस ही नहीं शो हो रहे हैं। कई कंपनियों का ये हो रहा है कि उनके नवाकस शो हो रहे हैं, अगर नवाकस उनके शो हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने करना ये है कि अपना नवाकस की जगह एक लेटर हेड के ऊपर वो एनओसी टाइप करेंगे। मैं वो भी साथ दिखा देता हूँ। उस एनओसी के ऊपर लिखा होगा कि हम जो है वो अपने एम्प्लॉयी का वीज़ा कैंसल करना चाह रहे हैं, रिजेक्ट करना चाह रहे हैं कि अगर अप्रूव नहीं हो रहा तो इस तरह का एक एनओसी बनेगा अरेबिक में, उधर एमपी नंबर उसका लिखा जाएगा और कंपनी के स्टैम्प और सिग्नेचर होंगे। ये आपने नवाकस में पुट कर देना है, नवाकस में पुट करेंगे तो आपकी पहले वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आप दोबारा से जो है वो लॉ प्रोफेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर उस कंपनी में स्पेस है तो आपका वीज़ा लग जाएगा। सही। तो ये इसके यानी कि अभी मैक्सिमम जो है, तो एशिया के कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जिनका ज़्यादा इश्यू है? एक तो पाकिस्तानी है और सर अभी इंडिया का भी सुनने में आ रहा था कि मसला बन रहा है। उसके अलावा बांग्लादेश के लिए भी ये 20% का है या 20% में बांग्लादेश के लिए थोड़ी लचक है? नहीं, अभी तक बांग्लादेश के लिए ये नहीं है, ये अभी तक जो मेन है वो पाकिस्तान और इंडिया है और तीसरा साथ श्रीलंका शामिल हो रहा है। तीसरा श्रीलंका है। श्रीलंका अभी उसके लिए जो है वो अगर किसी दूसरी नेशनैलिटी अगर आप एक किसी और नेशनैलिटी का डाल सकते हैं डाला हुआ है फिर आप श्रीलंका कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी और इंडिया के लिए उन्होंने 2 की रिक्वायरमेंट कर ली है कि आपके पास 2 पहले दूसरी नेशनैलिटी का हायर करें। यानी कि हम अभी एक एक और ये इधर भाई ने कमेंट किया है किसी ने कि 20% वाला क्या चक्कर है? 20% वाला चक्कर ये है कि अब आपके पास जितने कोटे हैं 5 हैं, 10 हैं या पहले आपकी 15 वीज़े पाकिस्तानी निकाले हुए हैं, आपने 20% दूसरी नेशनैलिटी हायर करनी है तब आप पाकिस्तानी हायर कर सकते हैं। और पाकिस्तानी जो है वो भी 20% ही आप कर सकते हैं एक कंपनी में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये एक और भाई थी राजा हदीर साहब, आपने भी नुमान भाई के सामने कमर आया होगा कि 4 महीने 4 मंथ हो गए हैं लेकिन वीज़ा नहीं लगा है लेबर का, प्लीज़ 4 महीने में कौन-सा लेबर का वीज़ा निकलता है ज़रा बताएँ? कितने दिन में निकलती है टैपिंग होके? ये सब चीज़ें ज़रा बता दें अभी, ये भी एक शॉर्टकट में। य ये ज़ेर भाई एप्लीकेशन पेंडिंग होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी जाती है, लेकिन आफ्टर 1 मंथ ऑटोमैटिकली रिजेक्ट हो जाती है। तो जो उनका उन्होंने डाला हुआ था, वो उनका रिजेक्ट हो गया होगा, अभी दोबारा जो है वो वीज़ा अप्लाई करें अगर कंपनी में स्पेस है तो। वर्क वीज़ा कितने दिनों में निकलता है जी? भाई ये कह रहे हैं कि सब कुछ ओके हो जाता है, कार्ड आ जाता है, लेबर कार्ड के आने के बाद, सही है, कितना टाइम जी, लगता जी। है वर्क वीज़ा निकलने में? ये बताएँ, एंट्री वर्क परमिट। वीज़ा लेबर कार्ड अगर आ जाता है तो उन्होंने नेक्स्ट डे लेबर की फीस उसी दिन पे करेंगे, लेबर इंश्योरेंस पे करेंगे, तो साथ ही वो ई-वीज़ा नेक्स्ट डे अप्लाई कर दें। ई-वीज़ा तकरीबन 1 घंटे में भी आ सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो तो 2 दिन के अंदर-अंदर 24 आवर के अंदर-अंदर अप्रूव हो जाता है। एक और भाई पूछ रहे थे कि कंपनी 6 महीने के बाद वीज़ा किस टाइम यानी कि वीज़ा कैंसलेशन तो किसी टाइम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग जो पहले से ये भाई ने एक सवाल पूछा था, क्या नाम था इनका? मियां जैन अली भाई ने कोई कैंसलेशन के मतलब पूछा था, एग्रीमेंट कितनी देर बाद चेंज कर एग्रीमेंट कह रहे हैं, एग्रीमेंट कितनी देर बाद हम चेंज कर सकते हैं एक कंपनी के अंदर ही?
एग्रीमेंट ज़ैन भाई जो आप जब एग्रीमेंट करते हैं, ऑफर लेटर टाइप करते हैं, तो वहाँ पे एक पीरियड आता है, टाइम पीरियड। जी, जी। उसमें ये चीज़ मेंशन होती है कि आप कितने मंथ का कर रहे हैं, 1 महीने का कर रहे हैं, 6 महीने का कर रहे हैं, 3 महीने का कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो मॉडिफ़िकेशन जब आपकी फाइनल सबमिशन हो जाए, तो कंपनी के पास फिर भी ऑथराइज़ है कि वो आपका एग्रीमेंट चेंज कर सकती है। अगर वो नहीं कंपनी कर रही, तो फिर जो उसमें पीरियड है, जो ये जो चीज़ आपकी मेंशन हुई हुई है, उस हिसाब से जो है वो फ़ॉलो अप होगा। इसके अलावा भी मुझे ये बताएँ स्टिल के यानी कि इंशाल्लाह तो बांग्लादेश के हैं, अनस्किल हैं या पाकिस्तान के अनस्किल के हैं, सबके वीज़े ओपन हैं। फाइनली यही है सिस्टम में कोई किसी का मसला नहीं आ रहा है। जी, जी। यानी कि वही चीज़ सेम-सेम है क्योंकि यही मैं आपको लाइव ले जी, आने का मकसद ये था, लोगों के इतने सवाल थे, इनको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि 20% का क्या है। इसके अलावा सर जी एक और ये है जी मेरा वीज़ा लगा हुआ है, मैं टेक्निकल सर्विस का लाइसेंस ले सकता हूँ? ये बता रहे हैं सर जी, एक सवाल आया था। जी, जिसका वीज़ा लगा हुआ है वो कोई भी किसी किस्म की भी कंपनी बना सकता है। 1 बनाए, 10 बनाए, उसपे कोई इश्यू नहीं है। बंदे कहते हैं कि हम दूसरी कंपनी बना सकते हैं। वो जितनी मर्ज़ी कंपनी बनाएँ उनके ऊपर, वो जितने मर्ज़ी बिज़नेस हो उनके, उसके लिए जो है वो कर सकते हैं। उनको कोई किसी किस्म का जो है वो उनके ऊपर पाबंदी नहीं है। वीज़ा लगा हुआ है, कैंसल पेपर है, विज़िट वीज़ा है, किसी के वीज़े के ऊपर भी जो है वो कर सकते हैं। पहले एनओसी की रिक्वायरमेंट थी, अभी एनओसी के विदाउट एनओसी भी आप लाइसेंस अपना बना सकते हैं। यानी कि कोई बंदा भी किसी भी वीज़े पे है, वो अपने नाम पे लाइसेंस बना सकता है और अगर आपको हमसे जी, जी। बनवाना है तो आप हमारे से भी आके बनवा सकते हैं, इश्यू नहीं है। आज आप उसमें स्लीपिंग पार्टनर आ जाते हैं कि आपका नाम उसके अंदर ऐड होगा और कंपनी के ओनर आप ही होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस इसमें कोटा क्या कोटे कितने हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और ये इसमें मज़ीद कोटे ले सकते हैं? ये बता दें। जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 3 कोटे जो है वो आपको मिलते हैं, जो आप फर्स्ट इंस्टेंट लेसन बनाते हैं। अगर 3 से ज़्यादा आपने कोटे लेने हैं, लाइक आप द 5 चाहिए, 10 चाहिए, पहले आप वो 3 यूज़ करेंगे। फिर आपको इजारी इजारी होती है ऑफ़िस का डॉक्यूमेंट, आपको ऑफ़िस लेना पड़ेगा या बिज़नेस सेंटर से इजारी 2000, 2500, 3000 की मिल जाती है। फिर आप इजारी बनवाएँगे और इजारी पे आपका वाउचर निकलेगा। सॉरी, इजारी आपकी अपडेट होगी, उस पे तकीम जाएगी, तो उसके बाद आपको दोबारा कोटे मिलेंगे। जी, मुदस्सर इश्तियाक भाई पूछ रहे हैं, मैं विज़िट पे गया हूँ और एग्ज़िट कल के जाता हूँ, तो क्या आपकी टीम मुझे पीआरओ सर्विस यानी कि मेरा वीज़ा प्रोसीड करवा सकती है? पीआरओ सर्विस दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं। वो उनकी कंपनी के हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, जो जिस कंपनी में उनका वीज़ा करना है, तो हम इधर से प्रोसेस कर सकते हैं। अम, मेरे पे फ्रीलांस वीज़े वगैरह का कोई कांसेप्ट नहीं है, मेरे भाई ना ऐसी कोई चीज़ यूएई के अंदर है, हज़ार वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा। सही मेरे भाई? अगर आपको चाहिए ये एमडी फ़ात ज़हीर भाई मेरा वीज़ा कैंसल किया है, 6 दिन हुए हैं बांग्लादेश का हुन वीज़ा लग पाएगा प्लीज़ बोलें। जी, जी, ये एमडी फ़ात रफ़ीक साहब पूछ रहे हैं कि मेरा वीज़ा लगेगा, मेरा 6 दिन हुए हैं कैंसलेशन को। जी, जी, वीज़ा जो है वो इनका लग जाएगा, 100% लग जाएगा। जिस कंपनी में भी ये लगाना चाह रहे हैं, उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये मैनेजर कर रहे हैं, तो फिर इनका मैनेजर जो है प्रोफ़ेशन लगेगा। अगर ये लेबर प्रोफ़ेशन करना चाह रहे हैं, तो इनका लेबर का तो जो है वो मैनेजर के लगेगा, लिए उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। सर्टिफ़िकेट लाज़म चाहिए ना सर जी। फिर अब बांग्लादेश है, इंडियन है, पाकिस्तानी कोई भी कंट्री है, उसका सर्टिफ़िकेट लगेगा साथ। 6 जन हुए बांग्लादेश के हुए हैं वीज़े। अगर सही मैनेजर का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो सर्टिफ़िकेट लाज़म चाहिए होगा ना सर? फिर पाकिस्तान है, जी, वो इंडिया है। लाज़म चाहिए। वो किसी नेशनैलिटी के लिए भी है, मैनेजर का वीज़ा है, तो उसके लिए डिग्री चाहिए और वो अटेस्टेड चाहिए। सही हो गया। आपके पास कैसी कंपनी का वीज़ा? मेरे भई हम पीआरओ सर्विस देते हैं मेरे भई अगर आपको कंपनी की पीआरओ सर्विस चाहिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको पीआरओ सर्विस प्रोवाइड करें। हम वीज़े, वर्क वीज़े, जॉब वीज़े नहीं प्रोवाइडर हैं। सही मेरे भाई एक चलो और आने क आया है मैसेज, अनस्किल्ड फ्री ज़ोन लग हाँ, सकते हैं। वो इश्यू नहीं। अब फ्री ज़ोन का वीज़ा जो है वो उसका लेबर नहीं होती, डिग्री लेबर में रिक्वायर्ड है, तो उसमें आपको किसी किस्म का सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए। जी, मेरे भाई ये ब्यूटीफुल प्लेस साहब उस वक़्त तक मेरे भाई आपका वीज़ा नहीं लगेगा जिस कंपनी में 20% वो रूल फ़ॉलो करेंगे, उसके बाद ही वीज़ा लगेगा पाकिस्तानी और स्पेशली और इंडियन। अच्छा डेमोग्राफिक एरो कैस्टे के बाद हमें विज़िट पे आके जॉब सर्च करनी पड़ेगी होगी और पाकिस्तान में बैठकर ऑफर लेटर एंड वीज़ा लग सकता है। बैंकिंग जॉब है मेरे पास, अटेस्टेड डिग्री है। उम्र राना भाई, वही सेम सवाल इनका भी है कि मेरा वीज़ा क्या लगेगा, चीज़ मेरे मैं पास डिग्री है, सब कुछ है। डिग्री भी है या नहीं है? मेरे भाई वो चीज़ जी, ज़ेड भाई, एक है कि अनस्किल्ड वीज़ा लगेगा, दूसरा है कि इन्होंने अपना मैनेजर का वीज़ा लगवाना है, तो उसके लिए इन्होंने डिग्री अपनी कंपनी को भिजवानी है ओरिजिनल, और इनकी कंपनी का पीआरओ जो है वो लेबर ऑफिस डिग्री लेके विज़िट करेगा, तो ये कर सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यू नहीं। लेकिन सर जी वो डेमोग्राफिक एरो आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर इनको वही 20% नेशनैलिटी दूसरी पूरी करनी पड़ेगी।
मेरे भाई मुद्दसर इश्ताक भाई, आपको पीआरओ सर्वर चाहिए तो हमारे ऑफिस में आ जाएं, हम आपको पीआरओ सर्वर जरूर देंगे। सही है मेरे भाई। और मोहम्मद सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, लेबर का वीजा ओपन है या नहीं है? अगर वीजे पर हैं तो मेरे भाई लेबर के सब वीजे ओपन है, सब कोई अनस्किल्ड लोगों के वीजे ओपन है, लेकिन डिपेंडिंग फॉर कंपनी, कंपनी के ऊपर कोटा होगा तब। नुमान भाई इतना ही काफी है। सही है। 20 मिनट से आने का मकसद ये था कि ये मैंने आज स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली है, और साथ इंशाल्लाह ये मैं अपलोड भी करता हूँ थोड़ी देर में। वीडियो को लोगों को समझ ही नहीं आ पा रही अभी तक जी, कि जी, लोगों को यही कन्फ्यूज़िंग है, काफ़ी सारी कंपनीज़ जो है वो मैसेजेस कर रही हैं कि जी हमारे नहीं हो रहे, हमारे नहीं लग रहे हैं, तो मैंने इसीलिए एमबी भी दे दिया है जो ऑलरेडी वीडियो में फर्स्ट स्टार्ट में हमने बोल दी है। जिन भाइयों ने नहीं सुना कि हमने जो वीज़ा डाला है उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, रीड एंड राइट है, लो प्रोफेशन है और 100% जो है वो डाल रहे हैं और अप्लाई हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी कंपनी में स्पेस होनी चाहिए, आपकी कंपनी में 20% दूसरी नेशनैलिटी हायर होनी चाहिए। अगर एक बंदा न्यू कंपनी बनाता है और वो चाहता है कि जी मेरा फर्स्ट से जो है वो इसमें वीज़ा लग जाए पाकिस्तानी, तो ऐसा नहीं है, पहले आपको 2 बंदे दूसरी कंट्री के हायर करने, तब आपका काम होगा, वैसे नहीं होगा। तो अभी तक सर जी कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई है कंफर्म लिस्ट के एक कंपनी के अंदर कितने परसेंट पाकिस्तानी होने चाहिए, कितने परसेंट दूसरे इंडियन होने चाहिए, बंगाली कितने होने चाहिए, या ऐसा कोई अभी तक लिस्ट नहीं हुई है लेबर की तरफ से ना? इंशाल्लाह मंडे तक जो है वो कोई ना कोई लिस्ट भी आ जाएगी, कोई ना कोई जो है वो कंफर्म कर लेंगे क्योंकि अभी लेबर का सिस्टम डाउन जा रहा है, तो मंडे को जो है वो हम अगेन इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। ये एमडी फात रफीक साहब, अभी लेबर का सिस्टम आज सुबह हमारा एक वीज़ा टैप हुआ है, लेकिन अभी वो नुमान भाई वही बता रहे हैं कि लेबर का सिस्टम में एप्लीकेशन अभी जमा नहीं हो ये रही है। क्यों? ये बांग्लादेश के भाई हैं, तो इनको बोलें कि टाइपिंग वाला बोल रहा है, तो आप हमारी सर्विसेज़ ले रहे हैं। हमने भी आपका ऑफर लेटर ही आपको करके देना है, कोई हमने आपसे एडवांस चार्जेज़ नहीं ले लेने। आपका ऑफर लेटर अगर होता है, डॉक्यूमेंट लेके आएँ, अगर ऑफर लेटर होता है, तो हमें आप पे कर दें। ओके एमडी फात भाई, ये रफीक भाई और नुमान भाई ने बोला है कि आप हमारे ऑफिस में आए, आपका हो जाएगा। बांग्लादेश का इशू नहीं आ रहा है, बांग्लादेश का पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम इशू है। क्लियर मैं बोल रहा हूँ, सही है। पाकिस्तानियों का सिर्फ है डेमोग्राफिक एरो का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है। क्लोज़ करो। सही है। टैपिंग वाले बोल रहे हैं, वही चलें, टैपिंग वाले वही बोल रहे हैं। टैपिंग वाले अगर लिस्ट आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी मेरे भाई, उमर राणा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्क परमिट हो जाए, कार्ड होता है, आ गया है, बट वो पेपर नहीं आया जिसके पेज पर प्रोटेक्टर होता है, वो नहीं आएगा। मैं पाकिस्तान से हूँ, ये सलमान अशरफ जी, साहब प्रो कह रहे हैं। अगर आपका लेबर कार्ड आ गया तो फिर समझ लें कि आपका वीज़ा आ गया। वो उसके बाद कंपनी ने उसकी फ़ीस पे करनी है और पे करने के बाद साथ ही उन्होंने आपका ई-वीज़ा निकाल देना है। ई-वीज़े का मसला नहीं है, सिर्फ़ लेबर का मसला है। अगर लेबर कार्ड आ गया तो कंपनी को बोलें कि वो जल्दी से आपकी लेबर फ़ीस पे करके ई-वीज़ा निकालें, तो आप और ट्रैवल कर सकते हैं। ई-वीज़ा 1 दिन में निकल आता है अगर कंपनी आप पे डालती है तो। सलमान भाई, वो कंपनी से बोलें कि वो आपको एसटी नंबर वाला एग्रीमेंट पेपर देगी। ये कंपनी की जिम्मेदारी है। एमबी नंबर, एसटी नंबर वाले आपको एग्रीमेंट पेपर देगी, उसके बाद आपका प्रोटेक्टर हो जाएगा, नो इशू। ओके सलमान भाई। नहीं, वो भाई कह रहे हैं कि उनका लेबर कार्ड आ गया लेकिन उनका ई-वीज़ा नहीं आया, जिस पे वो ट्रैवल हम्म। करेंगे, प्रोटेक्टर होगा। तो हाँ ई-वीज़ा सही। जो है वो तो साथ ही कंपनी उनको ऑफ़र लेटर तो भेज देगी, लेकिन पहले वो कंपनी को चाहिए कि ई-वीज़ा आपका अप्लाई करें। चलें ज़ेर भाई, ठीक है, ओके, फिर आप अल्लाह जो हाफिज है जी। वो बहुत बहुत लिस्ट शुक्रिया नुमान दें भाई।